चलिए साथियों, नेक्स्ट अपना जो आज का टॉपिक है उसमें है राजस्थान में 1857 की क्रांति और तात्या टोपे का योग क्या था, इसमें योगदान क्या था तात्या टोपे जी का। अब सबसे पहले मैं अगर बात कहूं तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो तात्या टोपे का जो मैंने आपके यहाँ पर सामने पिक लाई है, जो फोटो है, ठीक है। अब इनका योगदान अगर देखेंगे तो जो 1857 की क्रांति इंडिया लेवल पे थी वहां पर इनका बहुत ज्यादा योगदान है। लेकिन जब ये राजस्थान में एंट्री करते हैं तो राजस्थान में एंट्री के साथ साथ राजस्थान से क्रांति से ये किस तरीके से अंतर संबंधित है और कहां कहां पर मेन ऐसे पॉइंट्स जो इंपोर्टेंट डाटा बनता है जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तात्या टोपे के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करें तो आप देखोगे कि ये जो तात्या टोपे थे वो पुणे के जो पेशवा थे नाना साहब, उनके क्या थे, ये सेनापति थे। दूसरा मेन इंपोर्टेंट बात कि भाई ये जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे। किसके थे ये गुरु? रानी लक्ष्मीबाई के इनको गुरु कहा जाता है। और जो तात्या टोपे थे उन्होंने 1857 की क्रांति में जो इंडिया लेवल पर हुई है उसमें कानपुर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है। यानी कानपुर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने के बाद ये राजस्थान में भी एंटर होते हैं, राजस्थान में भी इनका योगदान रहता है। तो देखते हैं हम कि भाई राजस्थान में इनका क्या क्या योगदान रहा। अगर ग्वालियर के निकट क्या होता है, अलीपुर एक जगह है, वहां पर युद्ध होता है जिसको अलीपुर का युद्ध कहते हैं। और ये जो युद्ध होता है यहाँ अंग्रेजों और तात्या टोपे के बीच में होता है। इसमें जीत कौन जाते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं और तात्या टोपे क्या है, पराजित हो जाते हैं। अब यहां से पराजित होने के बाद वो क्या करते हैं, राजस्थान की तरफ मूव करते हैं। राजस्थान की तरफ वो जाते हैं और वो किस लिए जाते हैं? सैनिक सहायता हासिल करने के लिए। उनको विश्वास था कि राजस्थान में पहुंचने पर राजस्थान के शासकों से उनको सैनिक सहायता मिलेगी। तो राजस्थान से सैनिक सहायता लेने के लिए वह राजस्थान की ओर रवाना होते हैं। और राजस्थान में सबसे पहले ये कहां प्रवेश करते हैं? भिलवाड़ा में। कहां पर? भिलवाड़ा में, ठीक है। तो ये बात अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि तात्या टोपे राजस्थान में सबसे पहले एंटर कहाँ हुए थे, राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आए हैं वो 1857 की क्रांति के दौरान, तो वो कहां था? भिलवाड़ा, ठीक है। तो भिलवाड़ा से वो राजस्थान में प्रवेश करते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जयपुर जाना। वो जाना कहां चाहते थे साथियों? वो जयपुर जाना चाहते थे और भिलवाड़ा से वो एंटर हो रहे हैं। यानी तात्या टोपे 8 अगस्त 1858 को सबसे पहले भिलवाड़ा में एंटर होते हैं और जाना कहां चाहते थे? वो जयपुर जाना चाहते थे। लेकिन होता क्या है, जो भिलवाड़ा की कोठारी नदी है, भिलवाड़ा से एक नदी निकल रही है कोठारी नदी, और इस कोठारी नदी के पास में कुआड़ा नामक एक जगह है। और इस कुआड़ा नामक जगह पर क्या है, कुआड़ा का युद्ध हो जाता है अंग्रेजों से इनका। और इनकी एंटर डेट कहां है? भिलवाड़ा में। 8 अगस्त 1858 में ये भिलवाड़ा में एंटर होते हैं और कुआड़ा नामक जगह पर वापस अगस्त में ही इनका एक युद्ध होता है। और अगस्त में ये युद्ध होता है जिसको कुआड़ा युद्ध कहते हैं। वो किन किन के बीच में होता है? जनरल रॉबर्ट्स और तात्या टोपे के बीच में। और यहाँ पर तात्या टोपे की हार होती है। क्या होती है? तात्या टोपे की हार होती है। कारण यह है कि इनके पास संपूर्ण रूप से सैनिक नहीं होते, सैनिक सहायता इनके पास पूर्ण नहीं होती है। इस वजह से क्या है, यहाँ पर भी ये हार जाते हैं। और अंग्रेज इनको राजस्थान में पूरी तरीके से हर जगह जाने देना नहीं चाहते, इसलिए जहां पर भी जाते हैं यहाँ पर इनको रोकने की कोशिश की जाती है। और सबसे पहले कुआड़ा की जगह पर जनरल रॉबर्ट इनको क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। नेक्स्ट अगर अब बात करेंगे, यहां से पराजित होने के बाद वो कहां जाते हैं? तो कोठारिया के रावत है जोत सिंह, कहां गए ये? कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ पर गए। और इसी कोठारिया के रावत जोत सिंह के बारे में आपने पढ़ा होगा अहुआ के विद्रोह में। तो जो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे वो भी क्या थे, इन्होंने भी जोत सिंह के यहाँ पर शरण ली थी। एक आपको मैंने 1857 की क्रांति के समय एक आपने शॉर्ट व्यूज देखा है कि तात्या टोपे किस तरीके से राजस्थान में आ रहे हैं और राजस्थान में किस तरीके से उनकी 1857 की क्रांति में गतिविधि हो रही है। आप देखोगे ये राजस्थान का नक्शा देखो, इस राजस्थान के नक्शे के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो तात्या टोपे जो है कहां से एंटर हो रहे हैं? भिलवाड़ा से एंटर होते हैं। कहां से? यहां से भिलवाड़ा से ये एंटर होते हैं। और भिलवाड़ा से एंटर होने के बाद एक बात ध्यान दीजिएगा, भिलवाड़ा से एंटर होने के बाद ये यहाँ पर कुछ समय भिलवाड़ा में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब कई जो सैनिक थे या फिर कई जैसे महंत थे मंदिरों में जाते हैं वगैरह, ठीक है, सबसे संपर्क करते हैं। और जब इसकी भनक अंग्रेजों को लगती है और इस भनक लगने के बाद ये क्या होता है? कुआड़ा का युद्ध होता है। तो राजस्थान में सबसे पहले अगर बात की जाए तात्या टोपे ने प्रवेश कहां से किया? भिलवाड़ा से प्रवेश किया है। और भिलवाड़ा से प्रवेश करने के बाद यहाँ पर कौन सी नदी के किनारे इनका अंग्रेजों से युद्ध होता है? कोठारी नदी के पास कुआड़ा नामक जगह पर अंग्रेजों से युद्ध होता है। अंग्रेजों से जो कुआड़ा नामक जगह पर युद्ध होता है जिसको कुआड़ा का युद्ध कहते हैं, वो किन किन के बीच होता है? तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के बीच में ये युद्ध होता है। तो
और अगर हम बात करें तात्या टोपे की, तात्या टोपे का राजस्थान की क्रांति में किस तरीके से योगदान रहा, 1857 की क्रांति में राजस्थान का जो योगदान था उसमें तात्या टोपे किस तरीके से संबंधित है, तो अगर उसको हम देखें तो हमीरगढ़ का युद्ध, देखिए ये हमीरगढ़ का युद्ध है वो भी राजस्थान में तात्या टोपे ने किसके विरुद्ध लड़ा था, जो टोंक के नवाब थे वजीरुद्दौला के विरुद्ध लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के विरुद्ध लड़ा था। और यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने टोंक के नवाब को पराजित कर दिया था। टोंक के नवाब को पराजित करने के बाद इन्होंने क्या किया था, इस नवाब को हमीरगढ़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में, हमीरगढ़ दुर्ग में नजरबंद कर दिया था। तो प्रश्न बनता है कि हमीरगढ़ युद्ध में हमीरगढ़ का जो युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ, तो तात्या टोपे और नवाब वजीरुद्दौला के बीच में हुआ। वजीरुद्दौला को कहां पर नजरबंद किया गया था तात्या टोपे के द्वारा, तो कहां पर किया गया, हमीरगढ़ दुर्ग में इनको क्या किया गया, नजरबंद किया गया। बात यहां पर आती है कि भाई पूरे राजस्थान में वो सैनिक सहायता के लिए घूमे, हर रियासत के पास गए, लेकिन एक रियासत ऐसी थी जहां पर वो बिल्कुल नहीं गए। वो कौन सी रियासत थी, जैसलमेर। जैसलमेर को छोड़कर वो लगभग सभी रियासतों में गए थे और सभी रियासतों से उन्होंने क्या किया था, संपर्क किया था और सैनिक सहायता के लिए उन्होंने कोशिश की थी। बात यहाँ पर आती है कि जब सभी जगह वह गए थे तो जो झालावाड़ और बांसवाड़ा था वहां पर तो उन्होंने कुछ समय के लिए क्या किया है, मतलब अधिकार भी कर दिया है, थोड़े समय के लिए वहां पर क्या उसको ऑक्यूपाई भी कर लिया, उसको अधिकार क्षेत्र में भी अपने ले लिया है। तो प्रश्न पूछा जाता है तात्या टोपे ने राजस्थान में कौन सी दो रियासतों को या कौन सी दो जगहों को अपने अधिकार में ले लिया था, तो बांसवाड़ा और झालावाड़ को तो क्या है कुछ समय के लिए अपने अधिकार में भी ले लिया था। ऐसी कौन सी रियासत है जहां पर तात्या टोपे 1857 की क्रांति के समय नहीं गए, तो वो कौन सी थी, जैसलमेर रियासत, यहां पर ये नहीं गए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें कि तात्या टोपे जब राजस्थान में सैनिक सहायता के लिए और 1857 की क्रांति में जिस तरीके से अग्रसर थे, उसमें तात्या टोपे को जो रसद सामग्री है वो कौन आपूर्ति करवाते थे, तो ये इंपोर्टेंट डाटा है कि भी रसद सामग्री तात्या टोपे के जो अवेलेबल करवाते थे, उपलब्ध करवाते थे, वो थे सलम्बुर के रावत केसरी सिंह उपलब्ध करवाते थे। कौन थे, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह का तात्या टोपे से क्या संबंध है, तो सलुम्बर के रावत केसरी सिंह क्या करते थे, तात्या टोपे को रसद सामग्री आपूर्ति करवाने का कार्य करते थे। तो इस प्रकार आपने देखा तात्या टोपे के बारे में, ये तात्या टोपे के बारे में आपने राजस्थान से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट डाटा देखा है, और मुझे लगता है इस डाटा से बाहर आपका एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनका जितना योगदान था उसके रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा इसमें देख लिया। आगे और देखते हैं कि तात्या टोपे है तो तात्या टोपे को धोखा किसने दिया, किस तरीके से इनकी मृत्यु होती है। अब देखिए साथियों, अगर बात करूं तात्या टोपे के जो राजस्थान का जो इनका अभियान था, इस राजस्थान के अभियान में तात्या टोपे किस तरीके से हारे और किस तरीके से पकड़े गए और किस तरीके से इनको फांसी की सजा हुई, तो बात की जाती है इनको धोखा दिया गया इसलिए ये पकड़े गए। और धोखा किसने दिया है, धोखा दिया है इनके ही साथी थे मान सिंह नरूका। तो प्रश्न बनता है तात्या टोपे को जो छल से पकड़वाने वाले या धोखा देने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम था मान सिंह नरूका। ये इनके मित्र ही थे, इनके सहयोगी ही थे। बात की जाती है इनको कहां पकड़ा गया, तो तात्या टोपे के विरुद्ध जब छल किया गया तो इनको कोटा के निकट जो पैरोन के जंगल है, कहां पर, पैरोन के जंगल में इनको अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद देखो, गिरफ्तार करने की डेट है 7 अप्रैल 1859, यानी 7 अप्रैल 1859 को इनको क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद जस्ट 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। और ये जो फांसी की सजा है, प्रश्न बनता है तात्या टोपे को फांसी की सजा कहां दी गई, ग्वालियर में सिपरी नामक जगह पर इनको क्या है, फांसी की सजा दी गई। तो प्रश्न बनता है तात्या टोपे को फांसी की सजा कौन सी जगह पे दी जा रही है, तो तात्या टोपे को फांसी की जगह, जो फांसी की जगह है वो कौन सी है, सिपरी या फिर ग्वालियर। ग्वालियर में सिपरी नामक स्थान पर इनको क्या है, फांसी की सजा दी जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपने देखा कि जो तात्या टोपे थे उनको धोखा देने वाले व्यक्ति कौन थे, मान सिंह नरूका। और इनके द्वारा धोखा देने पर तात्या टोपे को कहां पकड़ा गया, तो जो कोटा के पैरोन के जंगल थे वहां से इनको गिरफ्तार किया गया। कौन सी तारीख को, 7 अप्रैल 1859 को इनको गिरफ्तार किया गया और 18 अप्रैल 1959 को इनको क्या है, फांसी की सजा दी जाती है। और कहां पर दी जाती है, वो सिपरी में। और सिपरी कहां पर, आपके ग्वालियर में है। अब इसके आगे अगर हम बात करें, जब इनको फांसी की सजा हो गई तो अंग्रेज, देखिए 1857 की जो क्रांति थी इसमें बहुत नुकसान हुआ अंग्रेजों का भी और बहुत नुकसान हुआ हिंदुस्तानियों का भी।
अब जिस तरीके से अंग्रेजों का नुकसान हुआ, तो देखिए जो पार्टी जीतती है या जो पार्टी वापस अपनी सत्ता को हासिल कर लेती है या फिर वो जीत हासिल कर लेती है, तो वो अपना जो भी नुकसान था उसकी भरपाई या फिर जो भी गुस्सा था वो आगे वाली पार्टी पे उतारती ही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हर बार आप देखोगे जहां भी आपने देखा कि दमन किया गया 1857 की क्रांति का, वहां पर अंग्रेजों ने क्या है, दमन करने के बाद भी वहां पर जो विरोधी पकड़े गए, क्रांतिकारी पकड़े गए, उनको क्या है, बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी। किसी को तोपों से उड़ा दिया गया, किसी को फांसी की सजा दी गई। और कई ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके लिए अंग्रेजों ने अलग से काला पानी की सजा की व्यवस्था की। और वो काला पानी की सजा कहाँ थी, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहां पर उन्होंने उनके लिए काले पानी की सजा की व्यवस्था की। यानी उनको इस तरीके से ट्रीट किया गया कि इनको न तो अपने देश की जमीन नसीब होनी चाहिए, न ही ये अपने देश की तरफ मतलब होने चाहिए। यानी ऐसे टापू पे इनको भेज दिया जाता था कि भाई वहीं पर ये जियो, मतलब वहीं पर ये जिए और वहीं पर मरे। अगर काला पानी का आप इतिहास देखोगे तो बहुत ही भयंकर इतिहास है। कहा जाता है ये काला पानी की जो जेल थी वो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, लेकिन बनाने के लिए कोई श्रमिक लेके नहीं गए थे, यहीं से जो सैनिक ले जाए गए थे उन्हीं सैनिकों के द्वारा उन्हीं के लिए वो जेल बनवाई थी। मतलब अपनी कब्र खुद खोदने का काम करवाया था उन्होंने, ठीक है। मतलब जेल भी उन्हीं सैनिकों से बनवाई और फिर उन्हीं सैनिकों को उसमें डाल के रखा गया और वो सैनिक फिर वहीं मरे। अब बात देखिए आगे, तात्या तोपे को शरण देने और सहायता देने वालों के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, तो किस तरीके से दमन हुआ उसको आप देखिएगा। तो तात्या टोपे को जो शरण दी थी, जो बाबूसरगढ़ दुर्ग, ठीक है, इसमें इनको क्या है, शरण दी गई थी। उनके द्वारा जब तात्या टोपे को शरण दी गई थी तो बाबूसरगढ़ दुर्ग को क्या किया, अंग्रेजों ने बारूद से ही उड़ा दिया पूरा। यानी इस पूरे दुर्ग को, जो बाबूसरगढ़ दुर्ग है जिसमें तात्या टोपे को शरण दी गई थी, अंग्रेजों ने उस पूरे दुर्ग को ही बारूद से उड़ा दिया। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इनकी सहायता की थी सीकर के कुछ सामंतों ने भी इनकी सहायता की थी। तो सीकर के जो सामंत थे जिन्होंने इनकी सहायता की थी, उनको भी क्या है 1862 में सबको क्या दे दिया गया, मृत्युदंड दे दिया गया। यानी जो सहायता करने वाले लोग थे उनको मृत्युदंड, और जिस किले में इनको सहायता दी गई थी, शरण दी गई थी, उस किले को ही पूरा का पूरा बारूद से उड़ा दिया गया। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने जो भी 1857 की क्रांति के समय नुकसान हुआ था, या फिर 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज जिस तरीके से अंदर गुस्सा लिए हुए थे, उस पूरे गुस्से को निकालने के लिए जो उनसे बन पड़ता था उन्होंने किया। जितना मतलब विभत्सना वो कर सकते थे उतनी उन्होंने वहां पर उसको दर्शाई। अब देखिएगा साथियों, 1857 की क्रांति के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में देखेंगे, ठीक है। क्या है, 1857 की क्रांति के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दो तस्वीर दिखाई दे रही है, एक ये नौजवान दिखाई दे रहे हैं, एक आपको 1857 की क्रांति के ही देखिए नीचे नाम लिखा हुआ है, शहीद अमरचंद बाठिया, ठीक है। तो पहले तो मेन इंपोर्टेंट इस स्लाइड में, इस डाटा में ये दो फोटो है, इसी पर आपके प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि सबसे कम उम्र का 1857 की क्रांति का राजस्थान का शहीद कौन सा था, तो नाम आता है हेमू कलानी। क्या नाम है साथियों, हेमू कलानी। इन हेमू कलानी की उम्र क्या थी, सबसे कम थी, और वो शहीद हो गए थे 1857 की क्रांति में। इसलिए इतिहास में इनको याद किया जाता है सबसे कम उम्र के शहीद 1857 की क्रांति में राजस्थान के कौन है, तो उनका नाम है हेमू कलानी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा हेमू कलानी कहाँ के थे, चूरू के थे, और वहां पर इनका शहर कौन सा है, सरदार शहर के ये थे। तो प्रश्न बनता है हेमू कलानी कहाँ के थे, चूरू में सरदार शहर के ये क्या थे, सरदार शहर के थे रहने वाले, और हेमू कलानी क्या थे, राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीद थे। अब आगे अगर आप देखोगे तो ध्यान दीजिएगा कि 1857 की क्रांति हो रही है, तो हमेशा जो स्टार्ट में और जो अंत में होते हैं उनको हमेशा याद रखा जाता है, और कुछ ऐसे जबरदस्त काम कर देते हैं उनको भी याद रखा जाता है इतिहास में। तो सबसे पहला जो शहीद था, देखिए सबसे कम उम्र के शहीद के लिए हेमू कलानी को याद किया जा रहा है, लेकिन 1857 की क्रांति में अगर इंडिया लेवल पे देखो तो सबसे पहला शहीद आपको क्या बताया गया था, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जैसे मतलब शहीद हुए थे, तो उनको इतिहास में ऐसी जगह मिल गई कि 1857 की क्रांति के ये क्या थे, पहले शहीद थे। इसी प्रकार राजस्थान में भी अमरचंद बाठिया, ठीक है, ये बाठिया लिख दिया है, अमरचंद क्या है, बाठिया। अमरचंद बाठिया क्या है, ग्वालियर के रहने, मतलब ये अमरचंद बाठिया जो है वैसे तो ग्वालियर के थे, उनको ग्वालियर में ही फांसी दी गई है। 1857 में अमरचंद बाठिया को राजस्थान का प्रथम शहीद माना जाता है। क्या माना जाता है, राजस्थान का प्रथम शहीद माना जाता है।
और इनको कब फांसी दी गई है? 22 जून 1858 में ग्वालियर में इनको फांसी दी गई है। तो अमरचंद भाटिया के बारे में हमको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के पहले शहीद कौन थे? तो पहले शहीद थे अमरचंद भाटिया। आगे बात आती है कोठारिया के रावत जोत सिंह के बारे में। तो देखिए मैंने बताया था कोठारिया के रावत जोत सिंह ने किसको? खुशहाल सिंह को भी शरण दी थी और तात्या टोपे को भी इन्होंने शरण दी है, उनकी भी इन्होंने सहायता की है। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि गंगापुर से जो अंग्रेजों का सामान लूट के आए थे, जो धन संपत्ति है उनकी लूट के आए थे और उनके नाम था भीमजी, इनको भी इन्होंने शरण दी है। तो ये जो कोठारिया के रावत जोत सिंह थे, इन्होंने बहुत क्रांतिकारियों को, बहुत जो शासक थे उनको शरण दी है। ठीक है, खुशहाल सिंह को दी है, तात्या टोपे को दी है, भीमजी को दी है। भीमजी कौन है? जो गंगापुर से क्या है अंग्रेजों की धन संपत्ति लूट के जो भागे थे, उनको भी इन्होंने क्या है शरण दी है। ये देखिए लास्ट में जो क्रांति होने के बाद जो इंपोर्टेंट तथ्य है उनको देख रहे हैं अपन। ठीक है, जो प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्रांति में विद्रोहियों जो क्रांति में है, विद्रोहियों को कितनी रियासतों पर अधिकार किया था? क्रांति में विद्रोहियों का 6 रियासतों पर अधिकार था। कितनी रियासतों पर अधिकार था? 6 रियासतों पर। यानी इस पूरी संपूर्ण क्रांति में विद्रोहियों ने 6 जो रियासतें थी उन पर अधिकार कर दिया था। कौन कौन सी थी? कोटा, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, धौलपुर और भरतपुर। ठीक है, तो इन 6 जो रियासतें थी उन पर क्या कर दिया था? क्रांतिकारियों ने अधिकार कर दिया था। एकमात्र जो बूंदी के महाराज थे राम सिंह, कौन थे बूंदी के महाराज? राम सिंह। और इन्होंने अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं की थी, अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। बाकी लगभग राजस्थान के जितने भी महाराजा थे या फिर शासक थे, उन्होंने भरपूर तरीके से जितना हो सके अंग्रेजों की सहायता की थी। और इसका रीजन मैंने आपको क्या बताया था कि जिस तरीके से व्यवस्था चली आ रही थी, उनको अब युद्ध नहीं करना था, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता लेनी शुरू कर दी थी, अंग्रेजों से संधियां कर दी थी। वो मराठों से परेशान थे, वो पिंडारियों से परेशान थे और अंग्रेजों से उन्होंने संधियां कर ली थी। तो अब युद्ध लड़ने का काम अंग्रेज करते थे और वो शासन करने का काम करते थे। जब इतनी अच्छी व्यवस्था थी तो जो भी शासक थे नहीं चाहते थे कि भाई यहाँ पर इस तरीके से विद्रोह हो और यहाँ से अंग्रेज चले जाए। तो उन्होंने क्या किया? भरपूर रूप से अंग्रेजों का सहयोग किया। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही शासक थे बूंदी के, जिनका नाम है राम सिंह। इन्होंने अंग्रेजों की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं की है। आगे बात की जाती है सबसे मतलब कहा जाता है बिल्कुल सहायता नहीं की तो वो राम सिंह आते हैं। लेकिन भरपूर सहायता किसने की? भरपूर सहायता करने वाले कौन है? जयपुर के राम सिंह है। दोनों ही राम सिंह है। बूंदी के राम सिंह ने सहयोग नहीं किया है। जयपुर के राम सिंह क्या है? द्वितीय। इन्होंने क्या है? भरपूर सहयोग किया और भरपूर सहयोग करने से अंग्रेज इतने खुश हो गए कि इनको सितारे हिंद की पदवी दे दी। कौन सी पदवी दे दी? सितारे हिंद की। तो प्रश्न बनता है 1857 की क्रांति में कौन से शासक को अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी? तो राम सिंह द्वितीय को। कहाँ के ये रियासत के शासक थे? तो जयपुर रियासत के ये शासक थे। नेक्स्ट बात की जाती है सितारे हिंद की उपाधि देने के साथ साथ इनको एक परगना भी दे दिया और वो कौन सा था? कोटपुतली का परगना इनको दे दिया गया शासन करने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट है। वैसे तो इस स्लाइड में लगभग सभी मोस्ट ही है, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट, ये 2 हो गए। ठीक है, और ये क्या है? देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है कि भाई कितनी रियासतों पर क्रांतिकारियों ने अधिकार किया था। तो 6 रियासतें, कोटा, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, धौलपुर और भरतपुर। और उसके साथ कि भाई कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया? तो राम सिंह बूंदी के। कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने भरपूर सहयोग किया? राम सिंह द्वितीय जयपुर के। उनको अंग्रेजों ने किस तरीके से मतलब पदवी दी? तो कौन कौन सी पदवी दी? सितारे हिंद की पदवी दी। कैसे उनको नवाजा पुरस्कारों से? तो कोटपुतली का परगना भी इनको दिया और सितारे हिंद की उपाधि भी इनको दी। नेक्स्ट बात की जाती है मारवाड़ के शासक तख्त सिंह। क्या बात है? मारवाड़ के शासक तख्त सिंह की। तो इन्होंने क्या की है? अंग्रेजों की सहायता के लिए जोधपुर से सेना भेजी थी। तो आपको पता है तख्त सिंह कहाँ के शासक थे? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के। जोधपुर को मारवाड़ भी कहते थे। तो मारवाड़ के शासक कौन थे? तख्त सिंह। और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भी भेजी थी। बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह। तो बीकानेर के तो शासक सरदार सिंह इतने मतलब अंग्रेजों के सहयोगी हो गए थे कि वो सेना लेके विद्रोहियों के पीछे ठेठ कहां तक? पंजाब तक चले गए थे। उनको मतलब इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए, राजस्थान से खदेड़ने के लिए बीकानेर के जो शासक सरदार सिंह थे वो तो ठेठ पंजाब तक सेना लेके चले गए थे विद्रोहियों के पीछे। तो अगर कहा जाए 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने खूब अंग्रेजों का सहयोग किया, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने सहयोग नहीं किया। 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति में मतलब कई जो व्यक्ति थे या फिर कई जो क्रांतिकारी थे वो शहीद हुए। और इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और इसमें से कई सारा डाटा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
इंपॉर्टेंट है उसको हमको याद भी रखना चाहिए। तो इस तरीके से ये मैंने आपको पूरी स्लाइड बताई है, उसको आप संपूर्ण तरीके से आप इसके नोट्स देखिए, नोट्स बनाने हैं आपको। इसकी जो पीपीटी है, इसकी जो स्लाइड है आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, पर्टिकुलर अपने नोट्स होने चाहिए। एक बार आपके किसी भी टॉपिक के अच्छे से नोट्स बन गए, पूरा उसको मतलब आपने कंप्लीट कर दिया है, तो बार बार फिर उसको रिवीजन ही करना है। फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा डाटा ऐड किया जाता है। आपने 1857 की क्रांति पढ़ी, मेरे हिसाब से मैंने लगभग सारा डाटा इसमें दे दिया है, क्योंकि 2-3 दिन से अपनी क्लास चल रही है, इसमें जितना था वो आपको सारा लिखवाया। अब इसमें आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा और ऐड करना है। वो एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप इससे संतृप्त हो जाओगे। संतृप्त होने का मतलब ये कि इसमें से एक एक शब्द आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। जब एक एक शब्द फिट हो गया तब जाके आप नेक्स्ट पे जाओ, वरना फिर सबसे बेटर है सिलेक्शन का रास्ता यही कि आपको जो पढ़ाया जाता है उसको आप जो मतलब नोट किया है, आपने नोट्स बनाए हैं, उसको 2-3 बार रिवीजन करो, और अच्छी तरीके से रिवीजन करने के बाद वो आपको संपूर्ण तरीके से याद हो जाए, सारी उसकी एक एक शब्द, एक एक वर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लगभग उसके याद हो जाए, तब आप उसमें आगे बढ़ो। यानी जो पहले हमारे पास साधन है, संसाधन है, उसका भरपूर उपयोग होना चाहिए, उसके बाद हमको नेक्स्ट देखना चाहिए। और ये आपके स्ट्रेटेजी काम आएगी ही। सीईटी आपका जो एग्जाम है या फिर जो भी एग्जाम है उसमें देखना, बहुत भरपूर सिलेबस है, साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, इंडिया जीके है, राजस्थान जीके है, खूब सारा है। अब इसमें आप देखो तो किताबों के जाल में उलझ जाओगे तो पीछे रह जाओगे। आपको तो पर्टिकुलर अच्छे से नोट्स मिलने चाहिए, पढ़ाया हुआ होना चाहिए, वो आपके नोट्स बन गए, उनको बार बार रिपीट करना है। और एक बार वो रिपीट हो गए, अच्छी आपका मतलब नॉलेज हो गई, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलिए।